हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन यूनिट 5 मार्केट स्ट्रक्चर्स एंड प्राइसिंग बीबीए के रिलेटेड बिजनेस इकोनॉमिक्स का। सो फर्स्ट चीज़ क्या है अपने को, मार्केट क्लासिफिकेशन कैसा होता है वो देखेंगे अपन। द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स आर डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग फिगर। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स एरिया वाइज रहता है अपने को, टाइम एलिमेंट के बेस पे रहता है और कंपटीशन के बेस पे रहता है। एरिया वाइज में क्या आते हैं वो चीज़ देखेंगे अपन फर्स्ट चीज़। सो the geographical area or space elements further involves different types of markets which are as follows. लोकल मार्केट्स आते हैं, इसमें रीजनल मार्केट्स आते हैं, नेशनल मार्केट्स आते हैं और वर्ल्ड मार्केट आते हैं। लोकल मार्केट रिफर्स टू द मार्केट which are related to local areas. The market in which buying or selling of commodities is done at a single place is called as a local market. आप सभी को मालूम है लोकल मार्केट किसका चीज़ को बोलते हैं अपन, जो लोकल एरियाज में अवेलेबल मार्केट्स रहे, समझ जाओ उस मार्केट को अपन क्या बोलते हैं लोकल मार्केट्स बोलते हैं। वहाँ पर क्या होता है अपने को, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्वांटिटीज़ क्या करते हैं अपन, कमोडिटीज़ एक ही जगह पे करते हैं। कमोडिटीज़ का मतलब क्या है, यूनिट्स को बोलते हैं अपन या कोई भी सामान को बोलते हैं। दे आर इवन रेस्ट्रिक्टेड टू ए स्पेसिफिक विलेज, टाउन और सिटी। वो क्या रहता है, एक नैरो जोग्राफिकल कवरेज रहता, वहाँ पे जैसे खाली वो क्या बोलते हैं, एक विलेज में ही रह सकता है, टाउन रह सकता है या तो सिटी में रह सकता है। नेक्स्ट क्या है अपने रीजनल मार्केट्स होते हैं। द मार्केट इन विच गुड्स आर सोल्ड विद इन ए स्पेसिफिक रीजन इज कॉल्ड एज रीजनल मार्केट। फॉर इंस्टेंस मैनी फिल्म्स विच आर प्रोड्यूस ऑन रीजनल लैंग्वेज इन इंडिया हैव देयर रीजनल मार्केट्स। रीजनल मार्केट्स में क्या रहता है, गुड्स जो है एक स्पेसिफिक रीजन में ही बिक रहे, समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं अपन, रीजनल मार्केट बोल रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल में क्या लिया यहाँ पे, कोई भी रीजनल मूवीज़ या तो रीजनल लैंग्वेज में मूवीज़ बने, समझ जाओ वो कहाँ पे चलते हैं, रीजनल एलिमेंट्स रीजनल मार्केट में ही चलते बोल के बोल रहे। नेशनल मार्केट, द मार्केट इन विच द गुड्स आर डिमांडेड एंड सोल्ड नेशनली इज कॉल्ड नेशनल मार्केट। सो का देखो ऐसे लिखो, लोकल मार्केट्स रिफर टू द मार्केट विच आर रिलेटेड टू लोकल एरियाज, और क्या बोलते हैं रीजनल मार्केट्स रिफर टू द मार्केट्स विच आर रिलेटेड टू रीजनल एरियाज। फिर क्या है अपना नेशनल का क्या लिखना, नेशनल मार्केट्स रिफर टू द मार्केट्स विच आर रिलेटेड टू द नेशनल मार्केट्स बोल के लिख देना। द गुड्स प्रोड्यूस बाय लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज विल हैव ए नेशनल मार्केट्स। अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस बाय लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज सच एज टीवी सेट्स, कार्स, स्कूटर्स, फैंस, वनस्पति घी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा बोल के बोल रहे। वर्ल्ड मार्केट में क्या है, वर्ल्ड में पूरा बिक रहे सब चीज़ों को क्या बोल रहे हैं अपन, वर्ल्ड मार्केट बोल रहे। मार्केट बेस्ड ऑन टाइम एलिमेंट, the time element to the functional of or operational time period is related to the production process and market forces। इसमें क्या है अपन टाइम एलिमेंट ले रहे हैं अपन, जहाँ पे जो है सो अपन मार्केट को बेस कर रहे हैं। जैसे कि वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, द वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट इज अ मार्केट फॉर ए कमोडिटी during the market period based on the functions the market period is considered as a very short period बोल के बोल रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्या है अपना, शॉर्ट पीरियड मार्केट होता है। द शॉर्ट पीरियड मार्केट इज अ मार्केट ऑफ ए कमोडिटी ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है। द शॉर्ट पीरियड इज ए फंक्शनल टाइम पीरियड इन विच firm can expand the output of a commodity to a certain extent by changing the variable inputs like labor, raw material etc and so on based on its fixed plant size की वजह से। नेक्स्ट क्या है लॉन्ग पीरियड मार्केट्स, शॉर्ट का लिखे सो उसको ही ऑपोजिट करके आप लॉन्ग लिख लेना, फिर से उसी जगह पे सेम क्या करना, वेरी लॉन्ग कर दिया, समझो आपको हो जाता है इसका आंसर। मार्केट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कंपटीशन, द वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर विच आर फॉर्म बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कंपटीशन ऑन द सेलिंग और सप्लाई साइड ऑफ द मार्केट। दे आर फर्स्ट वन क्या है, परफेक्ट कंपटीशन होता। Perfect competition is the simplest model of a market structure in which all firms in a market are price takers and in which when there is no restrictions on entry into and exit from the market। परफेक्ट कंपटीशन किसको बोल रहे हैं, एक मार्केट स्ट्रक्चर का एक सिंपलेस्ट मॉडल होता है जिसमें क्या हो रहा है, तो प्राइस टेकर्स क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते, कोई भी आ सकते कोई भी जा सकते बोल के। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स में क्या आ रहा, ओलिगोपॉली आ रहा। देखो ओलिगोपॉली इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सिंग ओलिगो मीन्स फ्यू एंड पॉली मीन्स सेलर को बोल रहे हैं अपन। एक मिनट फ़ोन बज रहा, मैं फ्लाइट मोड पे कर देता हूँ। हाँ, मैं एडिट नहीं कर रहा हूँ, देखो वीडियोस में कुछ भी आया तो प्लीज़ उसको क्या बोलते साइड रख के आप कॉन्सेप्ट को देखिए। ऑलिगोपॉली किसको बोल रहे हैं अपन, ऑलिगोपॉली एक इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन है कहते हैं। इसमें जो है सो ऑलिगो किसको बोल रहे हैं अपन, फ्यू को बोल रहे हैं, पॉली बोले तो सेलर्स को बोल रहे हैं। ऑलिगोपॉली रिफर्स टू ओनली फ्यू सेलर्स और फॉर्म्स। ऑलिगोपॉली क्या बोल रहे हैं अपन, ये रिफर किसको कर रहा है, थोड़े सेलर्स को या तो फॉर्म्स को कर रहा है, फॉर्म्स बोल रहा है कंपनीज को बोल रहा। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन,
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज ए ब्लेंड ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। क्या बोलते हैं ये क्या है, मिक्स है, कहते हैं किसका है, कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन का और मोनोपोली का। इट कंसिस्ट ऑफ फीचर्स ऑफ बोथ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली विद एन एग्जिस्टेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इसमें क्या रहता है बोले तो बहुत परफेक्ट कंपटीशन भी रहता है इसके अंदर, मोनोपोली का भी एग्जिस्टेंस रहता है जिसमें जो है सो मोर नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स रहते हैं। मोनोपोली का मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा। डुओपोली, डुओपोली रिफर्स टू अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर विल बी टू सेलर्स एंड मेनी बायर्स। डुओपोली बोले दो जने बेचने वाले दो ही रहते हैं लेकिन खरीदने वाले बहुत ज़्यादा है, समझो उसको क्या बोले अपन, डुओपोली बोले। द टर्म मोनोपोली The term monopoly refers to the market in which single firm controls the whole supply of a particular product which has नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। एक ही प्रोडक्ट जैसे मोनोपोली किसको बोल रहे हैं अपन, एक मार्केट है जिसमें जैसे एक ही फर्म कंट्रोल कर रहा होल सप्लाई का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, जिसके जो है सो कोई अल्टरनेटिव नहीं है, बोले तो सब्सटीट्यूट्स नहीं है, उसके जैसा प्रोडक्ट नहीं मिलता, बोले तो एक ही जना मैनेज कर रहा। मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस सच एज ट्रांसपोर्ट में हो, वाटर में हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में हो। सो ये था मेरा फर्स्ट आंसर क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स का। नेक्स्ट क्या है अपने को, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट किसको कहते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे अपन। Perfect competition is the simplest type of market structure in which all firms in a market are price takers। यहाँ पे अभी पढ़े थे देखो वही होता। The kind of market structure does not exist in the real world। ये इस टाइप ऑफ मार्केट जो है सो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि बोले however perfectly competitive market is used as a model to highlight the role of free play of demand and supply forces to achieve ऑप्टिमम आउटपुट एंड ऑप्टिमम रिसोर्स फॉर अलोकेशन। क्या बोलते हैं ये जो है सो एक मॉडल होता है जिससे अपन हाईलाइट कर सकते हैं कि रोल ऑफ फ्री प्ले ऑफ डिमांड का और सप्लाई फोर्सेस कैसा अपन ऑप्टिमम आउटपुट के लिए यूज़ करना और जो है सो अपने रिसोर्सेज को जैसे कैसा अच्छा एलोकेट करना बोल के। द परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो नोन एज, इसको और एक नाम क्या है, प्योर कॉम्पिटिशन बोल के बोल रहे हैं अपन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, जो है सो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स रहते हैं, सेलर्स रहते हैं, आइडेंटिकल ऑफ प्रोडक्ट्स रहते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या है, एंट्री एंड एग्जिस्ट बैरियर्स रहते हैं इसके अंदर। परफेक्ट नॉलेज रहना पड़ता है किसी को भी जो है सो परफेक्ट कंपटीशन में वर्क करना बोले तो। पब्लिकली एंड प्रोपोगंडा रिक्वायर्ड, प्रोपोगंडा और पब्लिसिटी रिक्वायर है, तो इसके अंदर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्लूड रहता, कोलैबोरेशन या तो कंट्रोल रहता और परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स रहता है आपका। सो इजी कॉन्सेप्ट है बोल के मैं क्या कर रहा है, ईजिली जो है सो जस्ट एडिटिंग्स बता रहा हूँ आप लोगों को, आप उसमें जो है सो खुद से इनफिल कर ले सकते बोल के। नेक्स्ट क्या है अपना, व्हाट इज़ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, हाउ प्राइस डिटरमाइंड इन दिस मार्केट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या है और जैसे प्राइस डिटर्मिनेशन कैसा होता है इसके अंदर, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अंडर प्राइस डिटर्मिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन टाइम एलिमेंट प्लेस वेरी क्रूशियल रोल। क्या बोलते हैं, परफेक्ट क्या बोलते हैं, अंडर प्राइस डिटर्मिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन टाइम एलिमेंट क्या करता, कहते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बल्कि बोले। अकॉर्डिंग टू मार्शल, द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ऑल द फर्म्स टेकन टुगेदर। अब मार्शल क्या बताया कि कोई भी कमोडिटी का प्राइस किसके ऊपर डिपेंड रहता है बल्कि बोल रहे हैं अपन, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ऑल द फर्म्स टेकन टुगेदर। तो इसको देखो तीन हिस्सों में डिवाइड करें अपन। द प्राइसिंग ऑफ ए कमोडिटी अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन कैन बी डिटरमाइंड एंड इन 3 टाइम पीरियड्स और एलिमेंट्स ऑफ टाइम। प्राइस डिटर्मिनेशन ड्यूरिंग मार्केट पीरियड, प्राइस डिटर्मिनेशन ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड एंड प्राइस डिटर्मिनेशन ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड। तो अपन देखो प्राइस डिटर्मिनेशन ड्यूरिंग मार्केट पीरियड देखेंगे अपन। अंडर प्राइस डिटर्मिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन टाइम एलिमेंट प्लेस वेरी क्रूशियल, यही जो है अपन यहाँ पे लिख रहे हैं अपन। फिर से जो है सो अकॉर्डिंग टू मार्शल, मार्केट पीरियड इज टू शॉर्ट टू इंक्रीज द सप्लाई, द मार्केट पीरियड इज सो शॉर्ट दैट सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज लिमिटेड टू एक्जिस्टिंग स्टॉक बोल के बोल रहे हैं अपन। ड्यूरिंग द मार्केट पीरियड says a single day the supply of a commodity is perfectly inelastic. On the basis of this market supply and the existing market demand, a temporary equilibrium will be brought between demand and supply, setting the market equilibrium price। क्या बोल रहे हैं अपन, बोले तो ड्यूरिंग मार्केट पीरियड में जो है सो एक सिंगल डे या सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी परफेक्टली इनलास्टिक रहता है, बोल रहे किसके बेस पे करके बोल रहे हैं अपन, मार्केट सप्लाई के बेस पे और जो है सो मार्केट डिमांड के बेस के ऊपर बोल रहे। एक जो है सो टेम्पररी इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है बोल रहे हैं, वहाँ पे जो है सो क्या हो रहा है बोल रहे हैं, वहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या हो रहा है, मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर बेस हो रहा है बोल के बोल रहे हैं अपन। ये इतना लिख लेंगे, क्या करना है अपना, ये डायग्राम डाल देना यहाँ पे, डायग्राम डाल दिए तो बस हो जाता है अपने को। फिर से क्या है, प्राइस डिटर्मिनेंट ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड इज नॉट टू लॉन्ग पीरियड टू इंस्टॉल न्यू कैपिटल इक्विपमेंट्स, इट इज ऑल्सो नॉट एफिशिएंट पीरियड
to permit the new firms to enter the industry to increase the supply of the commodity in the market. शॉर्ट पीरियड क्या है, एक लॉन्ग पीरियड नहीं होता बल्कि बोल रहे हैं अपन नए इक्विपमेंट्स को जो है सो कैपिटल को क्या बोलते हैं इन्वॉल्व करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए ये जो है सो सफिशिएंट पीरियड नहीं रहता कि नए फॉर्म्स को जो है सो इंडस्ट्रीज को जो है सो अपना सप्लाई ऑफ द कमोडिटी बढ़ा सके जैसा. हेंस द फर्म्स कैन इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इन द शॉर्ट पीरियड only by making intensive use of the given plants and equipments and increasing the units of variable factors. तो इसीलिए क्या है, क्या बोल रहे हैं अपन, इंक्रीज जो है शॉर्ट ये पीरियड में जो है शॉर्ट पीरियड में क्या रहता है, सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी शॉर्ट पीरियड में ही बढ़ा, क्या बोलते हैं बढ़ाकर क्या करते हैं बोले तो जैसे कि इंटेंसिव यूज़ कर लेते हैं उसका प्लांट्स और इक्विपमेंट्स का और इंक्रीज द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स का. इतना लिख लेके क्या करना, इसका डायग्राम डाल लेना अपन. फिर ये जो है सो लॉन्ग पीरियड होता है, लॉन्ग पीरियड जो है सफिशिएंट है एनेबल करने के लिए, अपना सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए, डिमांड से मीट होने के लिए. इन द लॉन्ग पीरियड द एग्जिस्टिंग फॉर्म्स इन द इंडस्ट्री कैन ऑल्टर देयर production capacity. Even new firms may also enter the industry, thereby increase production and supply to the commodity. इतना लिख के आप लोग क्या करो, इसका डायग्राम डाल लो, बस हो जाता. तीन जो है सो बहुत बहुत हो जाते हैं आप लोगों को आंसरों में इसके. नेक्स्ट क्या है अपने को देखो, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम क्या है और जो है सो एक्सप्लेन इट्स प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन है. ये जो है सो उतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि इसको नहीं समझा रहा हूँ मैं. नेक्स्ट वाला आंसर क्या है अपना, मोनोपोली के बारे में पढ़ेंगे अपन. What do you mean by monopoly and monopoly price discrimination? Explain the price and output determination under monopoly. Monopoly क्या है वो चीज़ को पढ़ेंगे अपन. According to Professor Thomas Broadley, the term monopoly is used to cover any effective price control, whether of supply or demand of services or goods. Narrowly it is used. देखो यहाँ पे इन्हें जो है सही से definition नहीं बता रहा अपने को, ये यूज़ कर लो आप लोग. Mono means single and poly means seller. The term monopoly refers to that market in which a single firm controls the whole supply of a particular product which has no close substitutes. अभी पढ़े थे अपन मोनोपोली किसको बोल रहे, मोनो बोले तो एक सिंगल चीज़ को बोल रहे, पॉली बोले तो सेलर को बोल रहे. तो एक सिंगल सेलर क्या कर रहा, कोई भी प्रोडक्ट्स को बेच रहा, उसका जो है सब्सटीट्यूट नहीं है, समझ जाओ, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, मोनोपोली बोल रहे. मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. Price discrimination is charging different prices for the same product or same price for the differentiated product. क्या होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, किसको बोल रहे हैं अपन, कि अपन चार्ज कर रहे हैं डिफरेंट प्राइजेस एक ही सेम प्रोडक्ट को, या तो सेम प्राइस चार्ज कर रहे हैं अपन डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बोल के बोल रहे हैं. द पार्टिकल ऑफ मोनोपोलिस्ट फॉर चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस फॉर सिमिलर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट इज कॉल्ड एज मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. द प्रैक्टिस ऑफ मोनोपोलिस्ट किसको बोल रहे हैं अपन, डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं समझो अपन सिमिलर प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोल रहे हैं. प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली. The price output determination, discrimination or equilibrium under monopoly can be understood from the following points. Equilibrium of the monopoly form होता अपना, condition for the monopoly of equilibrium होता, short run equilibrium होता, super normal profit होता. देखो तो इक्विलिब्रियम ऑफ द मोनोपोली फॉर्म क्या है देखेंगे. द मोनोपोली फॉर्म फेसेस टू टाइप्स डिसीजंस विच इंक्लूड्स प्राइस डिटर्मिनेशन एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन. मोनोपोली फॉर्म जो है सो दो टाइप्स के जो है डिसीजंस को जो है सो इंक्लूड करते हैं. एक जो है प्राइस डिटर्मिनेशन होता है और एक क्या होता है, आउटपुट डिटर्मिनेशन होता है. दीज टू डिसीजंस आर इंटरडिपेंडेंट इन द सेंस दैट MC इक्वल टू MR. This condition is imperative for price as well as output डिटर्मिनेशन. क्या बोलते हैं, ये जो है सो दो डिसीजंस के ऊपर डिपेंडेंट रहता है. जैसे MC इज इक्वल टू क्या बोल रहे हैं अपन, MR बोल रहे हैं. दिस कंडीशन क्या है, इंपेरेटिव है बोल के बोल रहे हैं अपन प्राइस के साथ साथ आउटपुट डिटर्मिनेशन के लिए. कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ ए मोनोपोली फॉर्म. द कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम फॉर ए मोनोपोली फॉर्म आर एज फॉलोज. फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है अपना, MC इज इक्वल टू MR बोल के बोल रहे हैं अपन. सेकंड में क्या बोल रहे हैं अपन, सेकंड ऑर्डर कंडीशन में क्या बोल रहे हैं अपन, MC कर्व्स कट्स MR कर्व बिलो. MC कर्व क्या कर रहा है अपने को, MR कट को कर्व को क्या कर रहा है, कट कर रहा है बोल के बोल रहे हैं अपन. तो देखो इसका डायग्राम है अपना, ये डायग्राम आप लोग सीख लिए समझो, हो जाता है इसमें. नेक्स्ट क्या है अपने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम होता है आपका. The monopoly firm during the short period can increase production by making an effective utilization of the existing capital equipment. मोनोपोली फॉर्म्स क्या कर सकता है, एक शॉर्ट पीरियड में जो है सो अपना प्रोडक्शन को जो है सो अच्छे से बढ़ा के अपना एग्जिस्टिंग कैपिटल को क्या कर सकता है, अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है. और क्यों रहे, द मोनोपोलिस्ट एज ए प्राइस मेकर वुड लाइक टू फिक्स अप ए हायर प्राइस हायर देन द शॉर्ट पीरियड एवरेज. इसका डायग्राम डाल देना, हो जाता है इसका. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. द प्रॉफिट दैट आर अर्नड बाय अ फर्म इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट आर कॉल्ड
अब नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट किसको बोल रहे हैं अपन, जो जो है सो सुपर नॉर्मल। देखो अब नॉर्मल प्रॉफिट का और एक नाम क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट किसको बोल रहे हैं अपन, नॉर्मल प्रॉफिट से अपन ज़्यादा कुछ भी कमाई समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, अब नॉर्मल प्रॉफिट बोल रहे हैं। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अब नॉर्मल प्रॉफिट कैन बी obtained इन शॉर्ट रन बट नॉट इन लॉन्ग रन। क्या बोलते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो है सो अब नॉर्मल प्रॉफिट obtain कर सकते हैं अपन शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में अपडेट नहीं कर सकते। वेयर एज अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोनोपोली द फर्म कैन अर्न अब नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोनोपोली में क्या कर सकते हैं अपन, अब नॉर्मल प्रॉफिट जो है अपन लॉन्ग रन में अचीव कर सकते हैं बोल के बोल रहे हैं अपन। सब नॉर्मल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू कंजेक्चुरल गेन्स, मोनोपोली गेन्स एंड डिफरेंशियल प्रॉफिट्स। इतने चार भी लिखे समझ जाओ अपने को, ये आंसर कवर हो जाता है आप लोगों को। नेक्स्ट जो है अपने क्या है, मोनोपोलिस्ट कंपटीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मोनोपोलिक कंपटीशन के, और प्राइस और आउटपुट कैसा डिटरमाइन हो रहा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बोल के बोल रहे। देखो अपन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है वो देखेंगे अपन। द टर्म मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाज कॉइन्ड बाय एडवर्ड चैम्बरलेन टू सिग्निफाई इम्परफेक्शन इन द रियल वर्ल्ड मार्केट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, ये कौन निकाले कहते हैं, एडवर्ड चैम्बरलेन निकाले कहते हैं इम्परफेक्शन जो है सो रियल वर्ल्ड में कैसा आता बोल के। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज ए ब्लेंड ऑफ कंपटीशन एंड मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है कहते हैं, एक ब्लेंड है कहते हैं कंपटीशन और मोनोपोली का, मिक्स है बोल रहे हैं इसका मतलब। इट कंसिस्ट ऑफ फीचर्स ऑफ बोथ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली विद एन एग्जिस्टेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ये क्या है, फीचर्स है एक परफेक्ट कंपटीशन का और जो है सो मोनोपोली के एग्जिस्टेंस को जो है सो नए मोर नंबर्स ऑफ बायर्स और सेलर्स बनाने के लिए। इन अदर वर्ड्स monopolistic competition is defined as market situation where a differentiated product is sold by many sellers। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, एक मार्केट सिचुएशन में जो है अपन अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं बोल के बोल रहे क्या बोलते हैं, अलग सेलर्स के थ्रू। देर इज़ ए कॉम्पिटिशन बिटवीन दीज सेलर्स हु मेक सिमिलर प्रोडक्ट्स बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। देखो ये कॉम्पिटिशन जो है ये सेलर से अलग अलग प्रोडक्ट्स, सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाते हैं लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं बनाते। जैसे स्मार्टफोन से देखो, आईफोन और सैमसंग दोनों भी स्मार्टफोन से ही डेवलप करते हैं, लेकिन जो है इन दोनों के जो है सेम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते। सॉफ्ट ड्रिंक्स में देखो पेप्सी और कोको है, और क्या बोलते हैं अपन क्लोथिंग में बोल रहे ज़ारा एंड H&M है, टैक्सी में जो है ओला एंड ऊबर है। तो इसका देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स रहते, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं अपन, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट रहता है इसमें, सेलिंग कॉस्ट रहता, प्राइस मेकर बोल रहे हैं अपन, इम्परफेक्ट नॉलेज भी रही तो होता। नेक्स्ट क्या है, हायर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहता। सो ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 5। आप लोग जो है सो मैं थोड़ी देर में शॉर्ट आंसर्स भी अपलोड करता हूँ। सो प्लीज़ आप जो है सो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में भी जो है सो पहुँचाइए। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।